जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। स्थापना दिवस पर सभी जिलों की विशिष्ट पहचान बताएगी सरकार। जी हां, बता दें कि राज्य स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 व 16 नवंबर को विशेष महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव में झारखंड के सभी विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। स्टॉलों में राज्य के सभी जिलों की विशिष्ट पहचान प्रदर्शित की जाएगी। स्टॉलों पर आगंतुकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी महोत्सव परिसर में ली जा सकेगी। यह महोत्सव आम लोगों को झारखंड के अतीत के दर्शन के साथ साथ भविष्य की आशाओं और कल्पनाओं से जोड़ेगा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य सरकार मोरहाबादी मैदान में दिन के 2 से 4 बजे तक मुख्य समारोह आयोजित करेगी। 16 नवंबर को दिन के 12 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं जिलों में 15 नवंबर को दिन के 11 बजे से 1 बजे तक जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई ने डाक सहायक को किया गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने झारखंड के सरायकेला में डाक विभाग के एक सहायक पर शिकंजा कसा है। सीबीआई ने सहायक को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने सरायकेला उपमंडल के डाक सहायक के खिलाफ ये कार्रवाई की। सीबीआई ने 11 नवंबर 2025 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी डाक सहायक ने 20,000 रुपये की मांग की थी ताकि उसे ग्रामीण डाक सेवक के पद पर कमलपुर शाखा डाकघर के अंतर्गत सरायकेला उप डाकघर में ज्वाइन करने की अनुमति दी जा सके। इसी शिकायत के आधार पर सीबीआई की टीम ने एक जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत की राशि मांगते हुए स्वीकार करते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। तीन माह में सारंडा को वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित करे झारखंड सरकार, सुप्रीम कोर्ट। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड सरकार को सारंडा वन के 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को 3 महीने के भीतर वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि पर रोक लगा दी है। भारत के प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्र की पीठ ने तलक टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड सरकार 31,468.25 हेक्टेयर क्षेत्र को सारंडा वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के अपने कर्तव्य से नहीं भाग सकती है। पीठ ने खनन के लिए निर्दिष्ट 6 कंपार्टमेंट्स को इससे बाहर रखा है। पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार 1968 की अधिसूचना में अधिसूचित 126 कंपार्टमेंट वाले क्षेत्र को इस फैसले की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करे। 5 दिसंबर से शुरू होगा झारखंड का शीतकालीन सत्र, 5 दिन चलेगा। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि सत्र के दौरान 5 कार्य दिवस होंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में मंत्रिमंडल ने क्लेरियस मांगुर को राजकीय मछली घोषित करने सहित 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इसे राजकीय मछली घोषित करने के बाद इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर बात करते हुए दादेल ने बताया कि सरकार ने प्रत्येक जिले में एक मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालय में STEM प्रयोगशालाएं स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इनमें से प्रत्येक प्रयोगशाला पर 20 लाख रुपए की लागत आएगी। कैबिनेट ने देवघर स्थित होटल बैद्यनाथ विहार के निर्माण, संचालन, रख रखाव और प्रबंधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसी सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल पर 4 सितारा होटल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 113.97 करोड़ रुपये हैं।
3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए आदर्श नियमों की अधिसूचना को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने इंडिया रिजर्व बटालियन में उप निरीक्षक और कांस्टेबल की भर्ती के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। हाईकोर्ट ने कहा, पेशा नियमावली की त्रुटियां 3 सप्ताह में दूर करे राज्य सरकार। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने इस पर वहां मौजूद पंचायती राज विभाग के सचिव से जानकारी मांगी। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पेशा नियमावली को कैबिनेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास भेजा गया था। कमेटी ने कुछ त्रुटियां बताई थी। अब इन त्रुटियों को दूर करके 1 सप्ताह में पंचायती राज विभाग द्वारा फिर प्रस्ताव कैबिनेट कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजा जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में त्रुटियां दूर कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि शेड्यूल एरिया में भूमि हस्तांतरण, शराब लाइसेंस का आवंटन और लघु वन व खनिज की नीलामी कैसे हो रही है। झारखंड में 15 नवंबर तक 8 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी। जी हां, बता दें कि झारखंड के 8 जिलों में कहीं कहीं 15 नवंबर तक शीतलहर चलने की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यह जानकारी मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दी गई। विभाग की ओर से राज्य के जिन जिलों में शीतलहर चलने की आशंका व्यक्त की गई है, उनमें झारखंड के पश्चिमी जिले पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा के अलावा इससे सटे मध्यवर्ती जिले रांची, गुमला, लातेहार और सिमडेगा शामिल है। वहीं इन दिनों राजधानी रांची सहित पूरा झारखंड कड़ाके की चपेट में है। ठंड की वजह से शाम होते ही सड़कों पर वाहनों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कम दिखाई दे रही है। भारी ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री चाईबासा में और सबसे कम तापमान खूंटी में 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गुरुवार को रांची और आसपास के इलाके में दिन भर मौसम साफ रहा। सुबह में भारी कनकनी महसूस हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला धनबाद, 2 हिरासत में। कोयला विवाद में बाइक सवार बदमाशों का आतंक। जी हां, बता दें कि धनबाद जिला एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। गुरुवार को केंदवा क्षेत्र स्थित भोलानाथ बसरिया ग्राउंड के पास बाइक सवार हमलावरों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हालांकि गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने करीब 5 राउंड फायरिंग की। गोलियों की आवाज से आसपास के लोग दहशत में आ गए और दुकानों का शटर बंद कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही गोंदोडी ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों को खदेड़ा। पुलिस ने घटनास्थल से जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग में किन लोगों की हाथ थी और इसका क्या उद्देश्य था।